हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग शुरू करने जा रहे क्लास 3 वीणा बुक का एक और नया चैप्टर, कितने पैर। बच्चों, इस चैप्टर को समझने के लिए आप लोगों को वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, जिससे आपके मन में कोई सवाल ना रहे। तो चलो हम शुरू करते हैं तीसरा चैप्टर, कितने पैर। इस चैप्टर से बच्चों को कई जानवरों के बारे में पता चलेगा। इस पूरे चैप्टर में टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में बातचीत होती है। टीचर यह कहती है कि आज वह धरती में रहने वाले जीवों के कितने पैर होते हैं उसके बारे में बताएंगी। वह कहती है कि जीवों के पैरों की संख्या 0 यानी 0 से लेकर कई 100 यानी 200-300 तक हो सकती है। फिर वह बच्चों से यह सवाल पूछती है कि मुझे ऐसे किसी जीव के बारे में बताओ जिसके पैर नहीं होते। इस सवाल पर श्याम नाम का एक स्टूडेंट जवाब देते हुए कहता है कि उसने बरसात के मौसम में केचुए को देखा है जिनके पैर नहीं होते, वे अपने पेट के बल पर सरकते हैं। टीचर ने कहा कि श्याम ने सही जवाब दिया है। फिर वह कहती है कि अब हम 2 पैरों वाले जीवों की बात करेंगे। इन जीवों को द्विपाद भी कहा जाता है, जिनके 2 पैर होते हैं। मनुष्य यानी इंसानों के 2 पैर होते हैं, इसलिए इन्हें द्विपाद कहा जाता है। फिर टीचर बच्चों से यह पूछती है कि इंसानों के अलावा अगर उन्हें किसी दूसरे द्विपाद जीव के बारे में पता है तो वे बताएं। इस पर रमेश नाम का एक स्टूडेंट जवाब देता है कि सारी चिड़िया द्विपाद होती हैं क्योंकि उनके 2 पैर होते हैं। टीचर ने कहा कि रमेश ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। फिर वह कहती है कि किसी को ऐसे एनिमल यानी पशु के बारे में पता है जिसके 2 पैर होते हैं। इस सवाल पर सविता नाम की लड़की यह जवाब देती है कि उसकी मां ने उसे ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में और वहां पर पाए जाने वाले उस द्विपाद पशु का पिक्चर दिखाया था जो कूद कूद कर चलता है। लेकिन सविता को अब उस पशु का नाम याद नहीं आ रहा। वह उसका नाम भूल चुकी है। इस पर रजनी नाम की स्टूडेंट ने यह बताया कि उसने भी उस पशु के बारे में लाइब्रेरी की एक बुक से पढ़ा था और उसे उस जीव का नाम भी पता है। उस पशु को कंगारू कहते हैं। रजनी इसके बारे में आगे बताते हुए कहती है कि उसके पेट में एक थैली भी होती है जिसमें वह अपने बच्चों को रखता है और उन्हें साथ लेकर चलता है। इस जवाब पर टीचर सभी बच्चों को इंटेलिजेंट कहती है। फिर वह कहती है कि जब कंगारू तेजी से चलता है तो 2 पैरों पर कूद कर चलता है, लेकिन जब वह धीरे चलता है तो झुककर 4 पैरों पर चलने लगता है, इसलिए इसे चतुष्पाद भी कहते हैं। वैसे कभी-कभी आगे बढ़ने के लिए यह अपनी पूंछ का भी इस्तेमाल करता है, इसलिए इसे पंचपाद भी कहते हैं। वैसे ज़्यादातर पशुओं के तो 4 पैर ही होते हैं, जैसे गाय, भैंस। फिर बच्चे भी 4 पैरों वाले जीवों का नाम लेना शुरू कर देते हैं।
समीर कुत्ता, बिल्ली और घोड़ा कहता है, तो वीणा बकरी, गधा और बंदर का नाम लेती है। रफिया मेंढक, ऊद बिलाव और घड़ियाल कहती है। रमेश शेर और चीता बताता है, तो विपिन ज़ेब्रा और जिराफ कहता है। टीचर उनको शाबाशी देते हुए कहती है कि अब वो अलग अलग कीटों यानी कीड़ों के पैरों के बारे में पढ़ेंगे। वो बच्चों से कहती है कि उन्होंने चींटी या चींटे को तो देखा ही होगा। वो उनसे ये सवाल पूछती है कि उनके कितने पैर होते हैं। इस पर मीना नाम की स्टूडेंट ये जवाब देती है कि उसे चींटों को देखने में बड़ा मज़ा आता है और कई बार उसने उनके पैरों को भी गिना है, जो कि 6 होते हैं, यानी चींटी के 6 पैर होते हैं। टीचर खुश हो जाती है और उनको ये बताती है कि मक्खी और भंवरे के भी 6 पैर होते हैं। फिर टीचर के पीछे राम और सिमरन तितली और झिंगुर का नाम लेते हैं। फिर टीचर उनसे ये पूछती है कि ऐसे कीड़े का नाम बताओ जिसके पैर 6 से ज़्यादा हों। इस पर रमेश हंसकर मकड़ी जवाब देता है। सविता भी हाँ मिलाकर कहती है कि जब मकड़ी जाले पर चलती है तब उसके 8 पैर दिखाई देते हैं। टीचर ने कहा कि उन लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और अब वो एक ऐसे कीड़े के बारे में बताना चाहती हैं जिसके पैर 30 से लेकर 382 तक हो सकते हैं, यानी 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी तक इसके पैर भी हो सकते हैं। इस कीड़े का नाम कनखजूरा होता है। वो सभी स्टूडेंट से ये पूछती हैं कि किसी ने उन्हें देखा है। सभी बच्चे ना में जवाब देते हैं। फिर टीचर ये कहती है कि इनका घर में मिलना मुश्किल होता है। ये ज़्यादातर सीलन और अंधेरे जगहों में ज़्यादा मिलता है। ये गीले पेड़ों के तनों के अंदर या गीली घास या पत्तों के ढेर के नीचे मिलता है। फिर आखिर में टीचर ये कहती है कि कंखजूरा के पास तो इतने सारे पैर होते हैं, इतने सारे पैरों वाला कंखजूरा चलता कैसे होगा? तो दोस्तों, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना। आप लोगों के कमेंट से हमें वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। अभी चलता हूं दोस्तों, आप लोगों से मुलाकात होगी अगले वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।